वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुप। दोस्तों, चिप्पा नाम का फिल्म रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पर, न्यू रिलीज है। एंड लेट मी टेल यू द मोस्ट कंपेलिंग रीजन टू वॉच चिप्पा इज टू सी सनी पवार्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल एक्टिंग। दोस्तों, टैलेंट भर भर के पड़ा है इस छोटे से बच्चे में। वो बच्चा जब स्क्रीन पर आता है, he lights up the entire screen. When he opens his mouth to deliver dialogues, you will fall in love with him. And when he stands with senior actors in the same frame, I will guarantee you, you will have eyes only and only for Sunny Pawar. That is the brilliance of his acting in this film called Chippa. In fact, rightfully so, Sunny won many awards at many international film festivals in न्यूयॉर्क बहुत सारी जगहों पे उनको अवार्ड भी मिला था, क्योंकि उनका एक्टिंग इतना ब्रिलियंट था ये फिल्म में। आप सनी पावर को निकाल दो चिप्पा से, चिप्पा चिप्पा कुछ रहेगा नहीं। आप सब कुछ बंद करके घर बैठोगे, आराम करोगे यार, चिप्पा बिल्कुल नहीं देखोगे, हैड इट नॉट बीन फॉर सनी पावर्स ब्रिलियंट एक्टिंग। सबसे बेस्ट एक्चुअली सनी पावर का लाइफ का जो स्टोरी है ना, आप पढ़ोगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा। इतना हार्ट वार्मिंग स्टोरी है यार। हम्बल बिगिनिंग, हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ ये छोटा सा बच्चा, जिसके पास कोई स्टार फादर नहीं, कोई गॉड फादर नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, वो है टैलेंट। प्योर टैलेंट के बल पे ही हैज रिजन to great heights, and may he shine and shine and shine, and in future when he grows up, let he become a superstar in our Indian film industry. That is the hope and prayer that I have for Sunny Pawar. You just touched my heart with your brilliant acting, son. Superb acting, Sunny Pawar. Hats off to you, salute to you. दोस्तों, ये तो हुआ सनी पवार की बात। अब बात करते हैं चिप्पा फिल्म के बारे में। चिप्पा फिल्म का स्टोरी है अबाउट दिस 10-year-old बॉय कॉल्ड चिप्पा दैट इज प्लेड बाय सनी पवार। चिप्पा के पास मम नहीं है, मम इज नो लॉन्गर अलाइव। डैड कौन है, क्या है, कोई अता पता नहीं, किधर है, जीवित है, अलाइव है, डेड है, कुछ अता पता नहीं। अब चिप्पा के बर्थडे पे उनको एक खत मिलता है, रिटन अपेरेंटली बाय हिज लॉन्ग लॉस्ट फादर, और इस लेटर को लिखा गया है उर्दू में। अब चिप्पा को रीड एंड राइट करने नहीं आता है उर्दू, तो वो एक जर्नी पे निकल पड़ते हैं टू फाइंड समवन हु कैन रीड उर्दू एंड रीड दैट लेटर एंड टेल हिम व्हाट एग्जैक्टली हिज फादर हैज रिटन इन दैट लेटर फॉर हिम। अब वो लेटर में लिखा है कि 10th बर्थडे पे वो लेटर को खोलना है, तो 10th बर्थडे पे वो लेटर लेके वो निकल पड़ते हैं। अब वो जर्नी पे किन किन लोगों से वो मुलाकात उनका होता है चिप्पा का, और क्या कुछ बातचीत होता है, चिप्पा के लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आता है उस मुलाकात के बाद, और फाइनली क्या वो अपने लॉन्ग लॉस्ट फादर को जाकर मिलते हैं कि नहीं मिलता है, और वो लेटर में क्या लिखा है, दैट इज़ व्हाट द फिल्म स्टोरी इज ऑल अबाउट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द फिल्म बिगिंस वेरी वेल। चिप्पा जो लोगों से स्टार्टिंग में मिलता है, जो बातचीत होता है, जिस तरह का सीन्स दिखाया गया है, दैट इज़ वेरी एंगेजिंग टू वॉच। मेरे को सबसे बेस्ट चिप्पा का वो इंटरेक्शन विद द टैक्सी ड्राइवर लगा। जब इन लोग दोनों मिलते हैं यार, चिप्पा डायरेक्टली टैक्सी ड्राइवर को पूछता है कितना कमा लेते हो, तो टैक्सी ड्राइवर चिप्पा को इन रिटर्न पूछता है, यार नाम नहीं पूछा, डायरेक्टली दाम पूछ रहा है, पहले बॉल पे सिक्सर। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर बोलता है, तेरे को देख के मेरे को मेरा बचपन याद आ गया। तो चिप्पा यानी सनी पावर टैक्सी ड्राइवर को बोलता है, और आपको देख के मेरे को मेरा आने वाला बुढ़ापा याद आ रहा है। इट इज सो ब्रिलियंट यार, यू विल एक्चुअली एंड अप लाफिंग एंड स्माइलिंग एट सच डायलॉग्स। फिर आगे जाके एक पुलिस वाले से मुलाकात होती है, दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग सीन। बट टू बी ऑनेस्ट, सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म ना थोड़ा सा मेरे को बोरिंग और मोनोटोनस लगने लगा, क्योंकि जस्ट लोगों को मिलते जाते एंड समवेयर डाउन द लाइन ना फिल्म स्टार्ट्स डिपिंग, क्योंकि आगे का जो लोग है और आगे का जो इंटरेक्शंस है, लाइफ लेसन है वगैरह, उतना देखने और सुनने में उतना एंगेजिंग नहीं लगा मेरे को। तो मेरे हिसाब से फिल्म स्टार्ट ऐसे होता है और चलता भी थोड़ा फ्लोट्स वेरी वेल एज वेल, बट फाइनली व्हेन इट रीचेस द सेकंड हाफ एंड स्पेशली टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, द फिल्म स्टार्ट्स डिपिंग। एंड क्लाइमैक्स आई वाज पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जैसे ही चिप्पा आके चंदन रॉय सन्याल से मिलता है, you can easily predict what is going to happen, and that is exactly what it happens. And also the way the film ended, you know, Chippa coming back to ground zero and all, yeah, it didn't really strike a big chord with me. I was like, chalo, okay yaar, no big deal. That is the kind of feeling that I had in my mind. So finally at the end of the film, I thought it started very well, floated very well, but dipped and dipped till it reached the climax, and then turned out to be just an above average film. But for Sunny Pawar's acting, I would still really recommend this film for my viewers just to watch Sunny Pawar's marvelous acting. अब ये हुआ फिल्म की बात और सनी पवार की बात, लेकिन एक और बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो फाइनल बात होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें एक सीन है दैट लीव्स एन एब्सोल्युटली बैड एंड बिटर टेस्ट इन योर माउथ। वो सीन में सनी पवार एक बहुत ही एक बुढ़ाओ एक्टर के साथ एक सीन है, वो बुढ़ाओ एक्टर उसको एक डायलॉग, एक कहानी सुना रहा है। अब वो कहानी में वो बुढ़ाओ एक्टर हनुमान जी का इंसल्ट करता है।
एक जोक है जो हनुमान जी के ऊपर, मतलब हनुमान जी कैरेक्टर का एक मंकी का नाम दिया और हनुमान जी के ऊपर एक इंसल्ट वाला एक कहानी सुनाता है वो सनी पवार को। मेरा एक ही सवाल है डायरेक्टर से यार, वाई हैव सच सीन्स, वाई हैव सच सीन्स? आपने इतना अच्छा एक एक्टर को लिया सनी पवार, इतना अच्छा सीक्वेंस आप बिल्ड कर रहे हो फिल्म में, इतना खूबसूरत एक कहानी आप बना रहे हो फिल्म से, वाई हैव दैट वन सीन वेर यू आर इंसल्टिंग हनुमान जी? वाई? अगर आपको किसी को इंसल्ट करना है तो हनुमान जी को रिप्लेस करके अपने मॉम डैड का नाम डालिए ना, उनको इंसल्ट कीजिए। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं क्योंकि वो आपके अपने हैं। क्यों आप किसी रिलीजन को इंसल्ट करते हो या गॉड और गॉडेसेस को इंसल्ट करते हो? वाई? हम सब हार्मनी में रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आप भी आपके फिल्म से पॉजिटिविटी स्प्रेड करो ना। तो डायरेक्टर से मेरा यही प्रॉब्लम था कि यार यू शुड नॉट हैव इंक्लूडेड दैट सीन बिकॉज दैट सीन इज नॉट अ वैल्यू एडिशन एट ऑल। ना हंसने आता है ना सटायर, कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ गुस्सा आता है एंड यू फील हर्ट। You feel hurt because you're watching this brilliant film, very engaging film with brilliant acting, and then suddenly that scene comes and it leaves a bad taste in your mouth, and that taste lingers for the entire duration of the film. क्या मैं बोलूँ यार, ये सब नहीं करना चाहिए। ये डायरेक्टर को मैं कहना चाहूँगा, नहीं करना चाहिए सर। बट अदरवाइज आई थिंक द फिल्म इज एन अबव एवरेज वॉच, and watch it only and only if you want to see Sunny Pawar's acting. Like I said, film starts well, floats well, and then dips. And that one scene, that scene should have been deleted according to me. I will give this film 2.5 stars. आप लोग देखकर बताना आपको कैसे लगा. For the moment, Sunub says, Tata.